समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी हैं हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूतमल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने ओम नमो जिनादम शरणायम लोकतमयम राम ह्रीं रोम ह्रीं रोम अस्यावसा त्रैलोक्यललाभूताय शत्रुभद्रशमनाय अरहते नमः स्वाहा।
मेरे गुरु के पावन पगले यहाँ पर विराजमान हो गए। मानो अब ये भवन नहीं, ये वाटिका नहीं, सूर्य जी महाराज सब विराजित है। तो आइए, आज ये मन उनके लिए आज गा उठता है, मेरा मन उनके लिए आज बहुत कुछ कहना चाहता है। समय आने पर हर एक एक बात मेरे मन के उद्गार आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन उसके पहले बहनों से भी निवेदन करके कई हमारे चंद जी, लाल देवी मुनहानी जैन परिवार फरीदाबाद गुरुग्राम निवासी, सच में उनकी आज दिल से अनुमोदना करने का मन करता है कि निस्वार्थ जिन्होंने इतना सुंदर आज लाभ लिया और गुरु भक्ति का एक सुंदर सा परिचय आपके समक्ष रखा। अब ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि गुरु भक्ति में उनके साथ डोले, उनके साथ मस्ती में भीग जाए, क्योंकि गुरु भक्ति से कहा है कि कोई भी अगर भक्ति करो तो दिल से होनी चाहिए। कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो वो सच में परिपूर्ण होता है, और भगवान की भक्ति से कोई कम नहीं होता है। और भक्ति भी करो तो दिल से ऐसी करो कि मानो उस भक्ति में आप पागल हो जाओ, क्योंकि जब कोई भी भक्ति करता है पागलपन के साथ, उस पागलपन वाली भक्ति ही सही भक्ति होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, अजी फूलों को गुच्छे में रहने दो, फूल गुच्छे में ही अच्छे हैं। फूलों को गुच्छे में रहने दो, फूल गुच्छों में ही अच्छे हैं। हम भक्तों को पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आइए, अगर थोड़े से पागल बनना चाहते हो, मेरे गुरु की भक्ति में थोड़ी सी भक्ति में पागलपंती दिखाना चाहते हो, तो मीठे मीठे हाथ आज खोलकर गुरुदेव के लिए मानो दिल के द्वारा सारे खुले हो जा, कहिएगा ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है, यही जग का दिल में अगर कहीं भी लगता हूं कि सच में आज मैं जो कुछ भी हूं, कहीं ना कहीं मेरे गुरुदेव की देन है, कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। सिर्फ उन्हीं के लिए कहना चाहूं हाथ खोलकर, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा, यही जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, नजर आ रही है और मानो मुस्कान भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुस्कान और वो खुशी अंदर हम दबा कर बैठे हैं। आज सारी मजबूरियों को तोड़ के, आज सारी मर्यादाओं को छोड़कर आइए गुरुदेव की भक्ति में दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार सभी के हाथ ऊपर हो जाए साथ में अजी। लाखों की तकदीर को मेरे गुरुवर ने संवारा है, लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को मेरे गुरुवर ने संवारा, यही जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे, यही तो सहारा है, यही जग का पालनहारा है।
सामग्री या साधनों की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है और वो होती है बचपन से मानो बचपन की मासूमियत वाला वो दिल। और सच कहूं आज जो जिन्होंने जो इतना सुंदर लाभ लिया है मुन्हानी परिवार, सच में आपकी गुरु भक्ति की दाद देना चाहूंगा। और आइए आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। शांतिलाल जी, आपके नाम में ही आपकी शांति है, और जब गुरु मिल जाए तो सच में जीवन में शांति आखिर क्यों ना हो। तो एक बार हो जाए। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में आवाज में कहीं ना कहीं मुझे मजबूरी दिखाई दी। अगर नहीं है कोई मजबूरी, तालियों के साथ श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारे पाता हो। मेरी मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारे पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य शीश नवाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसका ही मुझे सहारा है। श्री वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसका ही मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। जब याद गुरु की आती है दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। जब याद गुरु की आती है दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बनकर मस्त दीवाना पे बस गीत तेरे ही गाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। गुरुराज तपस्वी महामुनि हुए सरताज हो सरताजों के। गुरुराज तपस्वी महामुनि सरताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हो, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। और अंतिम लाइन गुरु से कहना, गुरु चरणों में यही अर्जी करती दिन रात रहे भक्ति। गुरु चरणों में यही अर्जी करती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानस जन्म सफल हो यही भक्ति का बल चाहता। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के
चरणों में मैं निठुठ शीश नवाता हूं। गुरु भक्ति एक ऐसी चीज है ना। धन्यवाद। हाँ जी, जिन्होंने आज बिना मांगे इस कलाकार को इतना सब कुछ दे दिया, क्योंकि हम कलाकार तो हर वक्त कर्जदार होते हैं साहब। हम कलाकार हर वक्त कर्जदार होते हैं। आपसे क्या नहीं मांगते, आपसे तालियां मांगते हैं, आपसे आपके चेहरे की मुस्कान मांगते हैं, और कभी कभी तो आपसे भक्ति का नजराना भी मांग लेते हैं। सच में आप सभी कर्जदारों के लिए, आप सभी इस कर्जदार के लिए आपकी ये सुंदर सा नजराना मैं कबूल करता हूं, और आपके लिए चंद लाइनें व्यक्त करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, कि बहुत कम होते हैं लोग दुनिया में जो दूसरों की फिक्र किया करते हैं। बहुत कम होते हैं लोग दुनिया में जो दूसरों की फिक्र किया करते हैं। यह एहसान है आप सबका मुझ पर, जो आप मेरी कला की कद्र किया करते हैं। धन्यवाद। आइए, ये गुरु भक्ति कुछ ऐसी चीज है ना, ऐसा मसाला है ना, कि इसको जितना ग्रहण करो, जितना आप चबाते जाओ, जितना आप इसको खाते जाओ, कभी पेट नहीं भरता। आइए, इस गुरु भक्ति में मैं ये तो भूल ही गया कि हमारे बीच पाठ पर परम पूज्य आचार्य भगवान विराजित है। हमारा एक कर्तव्य और औपचारिकता बनती है कि गुरुदेव का यहाँ पर सामूहिक गुरु वंदन किया जाए। जगह कदाच अनुकूल नहीं है आज, जगह कदाच हमारे लिए प्रतिकूल है, लेकिन भक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है। बैठकर ही आप सही गुरु वंदन में भरपूर लाभ लीजिएगा। आइए, गुरु जी की आज गुरु वंदन भी करेंगे तो संगीत में करेंगे कुछ अलग। आज ये निकेश बरलोट आप सबके लिए लेकर आए हैं। स्टार्ट कीजिए टेम्पो। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरु। पूरे गुरु वंदन में कदाच सूत्र यहाँ पर मैं बोलूं, लेकिन आपको केवल गुरु भक्ति में से ही कहना है साथ में। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, गुरु दर्शन है बड़ा सुखदायी हो, गुरु के चरणों में खूब कमाई। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, इच्छा में क्षमा समणो वंदे ओम जामिचाय, निस्सियाय मथेन वंदे। इच्छा में क्षमा समणो वंदे ओम जामिचाय, निस्सियाय मथेन वंदामि। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, साथ में। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, गुरु चरणों में, हाँ गुरु चरणों में सब कुछ अर्पण, गुरु की भक्ति में सब कुछ समर्पण। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव, इच्छकार सुहराई सुख तक शरीर निरावा, सुख संयम जात्रा निर्वाहो छोजी। स्वामी सता जी बात पानी नो लाभ दे जोजी, स्वामी सता जी बात पानी नो लाभ दे जोजी। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, स्वीकारो मेरी वंदना। ओ मेरे गुरुदेव,
समनो वंद्यम जानी जाए निसियाए मधेने वंदामे इच्छकारेण संदिसः भगवन् अबुद्ध्यो में अभिंतरायम खामेओ इच्छम खामे में रायम जंकिंचि अपत्यम परपत्यम भद्रे पाणे विनय भया बच्चे आलावे सल्लावे उचासने समासने अंतर भाषाए ओवरी भाषाए जंकिंचि मध्य विनय परिहीनम सुंबम वा वैदम वा रूपे जनः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम छामि कमांदम वंद्यम जामि जनिसिहि मथेन वंदामि सुख साता में गुरुदेव आइए गुरुदेव से विनय पूर्वक आज वैणा की हम विनंती करते हैं, साथ में कहिएगा इच्छामि खमा समण वंद्यम जामनि जैन सिहि आए मध्येन वंदामि इच्छा कारेण संधि सौगण वैणा संधि सहु इच्छामि खमा समण वंद्यम जामनि जैन सिहि आए मध्येन वंदामि इच्छा कारेण संधि सौगण वैणा लेसु इच्छामि खमा समण वंद्यम जामनि जैन सिहि आए मध्येन वंदामि। सभी जन विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूरे विवेक के साथ गुरुदेव से विनंती कीजिएगा इच्छकारी भगवान पसार करी वायना प्रसार करावशो जी एकदम मौन सब्ब पावपनासनो मंगलानं च सब्देशं पद्मं हवै मंगलम नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्गणं नमो वज्रायनं नमो लोये सबसाहुनं येषो पंच नमस्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलानं च सब्देशं पद्मं हवै मंगलम अर्हन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्चु सिद्धिस्थिताः आचार्यः जनिशासनो नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्रीसिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्पुरीग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः जगन्महामो निद्रा प्रत्यूष समयपमं मुनिसुवर्तनाथस्य देशनावचनं स्मः कमठे धरेन्द्र च सूचितं कर्म कुर्वती परभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथ चरयेस्तु ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टुच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप सभी को सूचना देने में आ रही कि इतना सुंदर विशाल का ये भवन जिसका नाम हमने वल्लभ वाटिका रखा गया, गुरु वल्लभ के नाम से आज ये संपूर्ण वाटिका जिनका लाभ श्रीमान लाभचंद जी लाल देवी मुन्हानी जैन परिवार ने अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हुए इतना सुंदर लाभ लिया है। आज के संपूर्ण इस भवन का, इस वल्लभ वाटिका का लाभ इस मुन्हानी परिवार ने दिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आज हमारे सभी ट्रस्टीगणों ने मात्र और मात्र, अगर सच में कभी कभी जब मुझे पहली बार पता चला तो मेरी भी आंखें खुद फटी की पटी रह गई कि आखिर ये संभव कैसे है, आखिर ये संभव कैसे है कि मात्र 15 दिन में इतने सुंदर भवन का निर्माण करना, रातों रात मानो पलक झपकते ही आपने पलकें झपकी और संपूर्ण ये भवन निर्माण हो गया। सच में कहना चाहूंगा, इनकी दाद देना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर जिंदगी का पहलू एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहान में, लेकिन कोशिश करने वालों के कदमों में तो संपूर्ण जहान होता है। इसका आज ये परिचय हमारे संपूर्ण ट्रस्टीगण और उनकी टीम ने दिया है। सच में आपको इसका बहुत बहुत साधुवाद, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार और आप धर्म के कार्य और हमें चातुर्मास का इतना सुंदर
ये तो श्रेय है एक गंतव्य से लेकर दूसरे गंतव्य को ले जाने का संपूर्ण श्रेय अगर मैं किसी को दूं, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो उन पहियों का होता है, लेकिन वो पहिए भी कब चलते हैं जब उस इंजन में तेल डाला जाए। लेकिन तेल भी अपने आप नहीं गिरता साहब, तेल भी अपने आप नहीं गिरता, उसको उठाकर डालने वाला कोई चाहिए। तो बस इसी हमारे संपूर्ण टीम, ये जो पूरी ट्रेन रूपी टीम है, उसमें भी जो तेल डालने का अगर किसी ने काम किया है तो चंद ये नाम, कदाच मुझे तो मना किया गया था कि हम अकेले किसी कार्यभार को संभालने के लायक नहीं है, ये इनके शब्द थे कि हम अकेले कार्यभार संभालने के लायक नहीं, लेकिन आप सबका जब सपोर्ट होना, आप सबकी जब चेहरे की मुस्कान बोले ना, तब जाकर इनमें भी वो ऊर्जा आती है। ऐसे कुछ चंद नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। हमारे बीच उदय भाई, सुरेश भाई और शांतिलाल जी और ऐसे संपूर्ण टीम में अगर किसका किसका नाम मैं छोड़ूं और किसका किसका नाम मैं बोलूं, ये संपूर्ण टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और सच में आज जो संपूर्ण गंतव्य जो यहाँ पर पूरा वल्लभ वाटिका का निर्माण किया गया है, सच में बहुत बहुत आपको साधुवाद और बुरी बुरी अनुमोदना आपकी मेहनत की। और उससे भी आगे अगर बढ़कर कहूँ तो हमारे मुनहानी परिवार, सच में साहब आपकी जितनी अनुमोदना की जाए, आपकी गुरु भक्ति की जितनी, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई से ज्यादा हमारे पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर मेरे गुरु वल्लभ के लोग दीवाने कहते हैं कि ये वो दरबार है जहां कोई मनमानी नहीं होती, ये वो दरबार है जहां कोई मनमानी नहीं होती। ये भी बात सच है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात है मेरे गुरु वल्लभ में, क्योंकि यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। आइए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझसे ज्यादा आज हमें गुरुदेव को सुनना है। आइए, हमारे बीच साध्वी जी वृंद भी है, जिनका आज कदाच वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन 68 साल का जिनका दीक्षा पर्याय है, अपनी शारीरिक अस्वस्थता होने के बावजूद भी इतना लंबा विहार कर कर पधारे हैं 45 वर्ष के बाद। सच में जब मुझे भी पता चला तब वो मेरी भी आंखें थोड़ी नम हो गई कि इतनी शारीरिक अस्वस्थता होने के बाद भी केवल और केवल हमारे संपूर्ण संघ की विनंती को मान देते हुए श्री पार्श्व वल्लभ इंद्र धाम के प्रेरणादात्री प्रवर्तनी परम पूज्य शासन रत्न परम पूज्य समता श्री जी महाराज साहब एवं परम पूज्य हेमलता श्री जी महाराज साहब, सच में और संपूर्ण नौ ठाणा जो यहाँ पर उपास्य में विराजित है, आज बारिश की वजह से कदाच हमारे बीच यहाँ नहीं पाए, उनके भी चरणों में कोटि कोटि वंदन। और पाठ पर विराजित परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, आइए एकदम ध्यान पूर्वक, मौन पूर्वक, एकदम डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ बैठिएगा हाथ जोड़कर और संपूर्ण मौन के साथ गुरुदेव को सुनिएगा। कर दूं ना इनका, और अध्यक्ष बोलिए पहले मिनट पहले। आइए, श्री संघ की कोई एक फॉर्मेलिटीज, कोई एक औपचारिकता है, आइए सबसे पहले हम उसे लेते हैं। आज के इस संपूर्ण वल्लभ वाटिका के निर्माता, वल्लभ वाटिका के लाभार्थी परिवार श्री लाभचंद जी लाल देवी मुनहानी जैन परिवार का श्री संघ की ओर से सबसे पहले बहुमान होगा। और ये बहुमान कदाच आपका नहीं, आपकी गुरु भक्ति का है। आप कदाच अब कहोगे कि मुझे बहुमान नहीं, कोई उद्घाटन नहीं, हमें भी अच्छा लगेगा अगर आपकी गुरु भक्ति का अगर बहुमान हो। आइए, संघ के अग्रणियों से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय श्रीमान उत्तम कुमार जी सोलंकी, प्लीज आप पधारिएगा और मुनहानी परिवार का आज गले लगकर आज बहुमान कीजिएगा। क्या बात, आइए पधारिए। और साथ में अगर जैसे अकेला खेत नहीं जुता जा सकता, एक से भले दो और दो से भले तीन, आइएगा दोनों गणमान्य दृष्टिगण, आप आगे पधारिएगा। उदय भाई आप भी पधारिए। वाह भाई वाह, आज उत्तम ही उत्तम है, क्या बात है। जहां कहते हैं कि गुरु की मेहर होती है वहां तो लीला लहर होती है, वहां हर काम उत्तम होता है, हर व्यक्ति उत्तम होता है। आइए, दो उत्तम व्यक्ति आज मुनहानी परिवार का बहुमान करते हुए, मुनहानी परिवार से अगर कोई श्राविका आई हो तो आप प्लीज उन्हें बहुमान के लिए आप आगे पधारिएगा। मुनहानी परिवार के अगर श्राविकाएं पधारे हैं तो आप बहुमान के लिए आगे पधारिए। बोलो बिरादर जोर से, जैनम जयती शासनम, बोलो बिरादर जोर से। माइक लगाओ, माइक दे दो, माइक दे दो।
वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा गुण गाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा गुण गाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा गुण गाऊं सवेरे सवेरे। गुरु तेरे नाम में बरकत है ऐसी, गुरु तेरे नाम में बरकत है ऐसी, तेरे गुण गाऊं सवेरे सवेरे, तेरे गुण गाऊं सवेरे सवेरे। वल्लभ तुझको ध्याऊं सवेरे सवेरे, तेरा गुण गाऊं सवेरे सवेरे। आइए हमारे श्री संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सा उत्तम जी सोलंकी से निवेदन करूंगा कि अपने मन के उद्गार शब्दों द्वारा आप व्यक्त करें। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, अपने 2 शब्द आप गुरु की भक्ति में रखिएगा। पाठमान विराजमान आचार्य भगवान श्रीमद चिदानंद जी गुरुदेव पंच महावरधारी साधु भगवान साधु जी भगवान को कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी भाइयों बहनों को जय जिनेन्द्र। हम आज हमारा ट्रस्ट का एवं थाना संघ का सौभाग्य है कि हमको ये वाटिका का जो लाभ मिला है और जो वाटिका का जो लाभ लिया है श्रीमान साहब लाल संजी मनोहरी जैन परिवार दिल्ली वालों ने जो लाभ लिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा लाभ लिया है। और हमारे यहाँ जो चातुर्मास के दरमियान आज चातुर्मास का गुरु पूर्णिमा का दिन है, उस दिन गुरु भगवान को हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। हमारे संघ में चातुर्मास के लिए गुरुदेव का ये दूसरे चातुर्मास है और उसके साथ साथ संघ की विनती स्वीकार कर आगे जो शंकरेश्वर भगवान का जो प्रतिष्ठा महोत्सव है उनकी भी प्रतिष्ठा गुरुदेव के हाथ से होगी। उस समय भी गुरुदेव के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आगे वर्षितव पारना भी हो रहा है, वर्षितव पारना का भी हम गुरुदेव को विनती कर रहे हैं कि वर्षितव पारना भी आपके हाथ से होवे और हमारे स्वीकार करे। धन्यवाद। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हमारे वडील जी ने कहा कि हम श्री संघ की विनंती, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुदेव विनंती को सुनकर नहीं आए, गुरुदेव विनंती को सुनकर नहीं आए, गुरुदेव हम सबकी जिद पर आए हैं। क्योंकि जहां भक्ति की शक्ति होती है ना, वहां विनंती नहीं होती, वहां तो जिद होती है। गुरुदेव ने तो साफ मना कर दिया था कि मुझसे मुंबई का माहौल बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। यहाँ मंदिर में प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, इतनी मशीनों की आवाज में अपनी साधना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम सबकी मन को जानते हुए हमारे ट्रस्टीगण ने जिद पकड़ ली, गुरुदेव आपको तो आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे तो हम भी यहाँ पर सभी दीक्षा ले लेंगे। ऐसा मुझे सुनाई दिया। लेकिन एक भरपूर कहा जाता है कि अगर कोई दिल से किसी को चाहे ना तो वहां विनंती नहीं होती, वहां तो जिद होती है। और जब भक्ति शक्ति का स्वरूप लेती है तब वो विनंती भी मानो जिद बन जाती है। और जिस प्रकार एक पिता अपने बालक की, अपने बच्चे की जिद को पूरा करता ही करता है, उसकी कोई मनोकामना खाली नहीं जाती। ऐसे हमारे पिता स्वरूप ऐसे आचार्य भगवंत ने भी हमारे श्री संघ की विनंती को मान देते हुए, स्वीकार करते हुए आखिर हमारी जिद पर उन्होंने हाँ भरी और हमें चातुर्मास का लाभ दिया। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आइए अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, अब केवल और केवल गुरुदेव की आवाज। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म विवरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरु पूर्णिमा, और अभी अभी बात कही, गुरु की महिमा ज्यादा है कि शिष्य की महिमा ज्यादा है?
परमात्मा की महिमा ज्यादा है कि परमात्मा के भक्त की महिमा ज्यादा है? कई बार शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा की महिमा इतनी नहीं गाई जितनी परमात्मा के भक्तों की महिमा गाई है। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है, भक्तों के कारण परमात्मा अवतरित हुए, आए हैं, बुलाने पर आए हैं। और इसी तरह से जैसे कहा जिद, जिद तो भक्त भी करता है और बच्चा भी करता है, गुरु भी करता है, शिष्य भी करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य गुरु की जिद को पूरा करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है गुरु भी शिष्य की जिद को पूरा करती है। ऐसी बात नहीं है। जिद देखो, जहाँ अपनत्व होती है, एक बात मान के चलो, बच्चा जिद कहाँ करता है? बच्चा जिद कहाँ करता है? जहाँ मुझको आशा होगी, विश्वास होगा कि मेरी जिद पूरी होगी, वही वह जिद करेगा। और यहाँ आशा नहीं होगी कि जिद पूरी होने वाली नहीं है, वह बच्चा जिद, सीधी सी बात, समझ गए? जिद भी कहाँ कहे कि मैं जिद की, अरे गुरु के विषय में बोलना था, पहले जिद के विषय में बोले है ना। जिद पर जिद तो वही करता है। छोटे बच्चे को यदि पता हो कि ये व्यक्ति, ये मम्मी या पापा या मेरा कोई भी मेरे को खिलौना लाके देगा ही नहीं, तो वह जिद करेगा। उसको पता है कि ये मेरी जिद पूरी कर देगा, जिद जायज हो जाए ना जायज हो, यहाँ जिद पूरी होने की आशा है। बच्चा भाई तो जिद करता है, आज जाके थोड़ी जिद करता है यार। समझ गए ना इशारे में कि नहीं समझे? हाँ, इशारे। तो ये मैंने कहा जिद भी कर दें, और 3 जिद तो हमारी पूछी है। आपकी श्रीमती जी भी आपसे कब जिद करती है? जिद तो करती है ना, कभी नहीं की, कब करती हैं? वो भी आपका मूड देख के जिद करती है, हर समय थोड़ी जिद कर देती हैं यार। हाँ, इसीलिए जिद तो बहुत अच्छी चीज भी है। और एक बात याद रखना, लिख लेना, जिद भी कभी करो, गुरु से करो, प्रभु से करो। जिद भी करो तो कहो, हमेशा जिद पूरी करेगा, गुरु भी जिद पूरी करेगा और परमात्मा भी जिद पूरी करेगा। जिद करने वाले भी तो 2 ही चीजें हैं। जाओ परमात्मा के पास, करो जिद, ठान लो, और निश्चित परमात्मा पूरी करेगा ही करेगा, गुरु भी करेगा। हाँ, तो ये थोड़ी तो मैं जिद के लिए कहा। और 3 जिद तो बड़ी प्रसिद्ध हैं, स्त्री हट, बाल हट और राजहट। स्त्री हट, बाल हट, राजहट। और ये भी तो यहाँ का ट्रस्ट मंडल भी तो राजा कहता, वो भी तो राजहट थी, राजहट थी। हाँ, परमात्मा के सामने और गुरु के सामने बालक होता तो बालहट भी थी और राजहट भी थी, दोनों हटें थी यहाँ पर। बालहट भी देख लो, राजहट भी देख लो। और ये बात जब जय बुलाने आए थे, मैंने भी उस समय सबको समझाया था, सबको समझाया था। और आप लोग कहते हो कि ये हमारे भक्त, ये हमारे भक्त, ये गुरु के भक्त। और मैं सच कहता हूँ, जब ये मैंने ट्रस्ट मंडल को और उदय भाई को जब समझाने की कोशिश की, जो भी मेरे परिचित थे, ये भरत चक्रवर्ती, इसको भी मैंने कहा था कि भाई यदि उदय को समझा देना, वो भी समझाने गया पर वो भी उदय का पक्ष लेने लगाया। अब मैं किस व्यक्ति को कहूँ कि वो मेरा भक्त है, भाई मेरी बात मानेगा, जिसको मैं कहता हूँ मेरी बात मान, वही उदय का ट्रस्ट मंडल का थाना संघ का पक्ष लेने लगता। और तो और गच्छाधिपति जी के समाचार आए, और मैंने भी गच्छाधिपति को बहुत निवेदन किया, समझाया। गच्छाधिपति जी भी संघ के पक्ष में आ गए, वो भी मेरे पक्ष में नहीं रहा। दूसरों की बात क्या करें? गुरु पूनम, ये तो थोड़ी भाई संगीतकार ने जिद की बात की, तो मैंने कहा थोड़ी जिद भी बहुत अच्छी है। और देखो जिद बहुत अच्छी है, जिद बहुत अच्छी है, और जिद से कहीं काम हुए। शालीभद्र का पूर्व उठा के देखो किस तरह उसने जिद की, और गुरु का योग मिला और महावीर का योग मिला, एक जिद ही कारण था। कई कारण है भाई जिद के भी। गुरु पूनम, आज गुरु पूनम की बात करें।
और पहले तो एक बात, वल्लभ वाटिका का उद्घाटन, और वल्लभ वाटिका का जो उद्घाटन हुआ है ना, वो भी गुरुग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने किया है। वो भी गुरुग्राम में रहता है और वल्लभ चाहता था कि मेरी वाटिका का उद्घाटन गुरुग्राम में रहने वाले व्यक्ति करेंगे। कहाँ गुरुग्राम? उसने सपने में नहीं सोचा था कि थाना जाऊंगा ये होगा, पर गुरु वल्लभ ने कुछ ऐसी कृपा की, क्योंकि ये परिवार ना गुजरांवाला का पाकिस्तान से आया है, और इसके पिताजी की गुरु भक्ति को लाभचंद जी की, हम तो जब गुरु के पास जाते हैं तब वंदन कर लेते हैं, और उपाश्रय में हो तो भी जाए या न जाए, पर यह व्यक्ति ऐसा था, इसके पिताजी लाभचंद जी, यदि गुरुदेव है, आचार्य समुद्र सूर्य जी की बात कह रहा हूँ, विजय वल्लभ सूर्य जी की बात कह रहा हूँ, यदि वो उपाश्रय में है और जा सकते तो निश्चित प्रतिदिन का नियम, और यदि नहीं है वो दूसरे गांव में प्रतिदिन एक पोस्ट कार्ड लिखते थे गुरुवंदन का, प्रतिदिन एक भी नागा नहीं होता था गुरु वल्लभ का पोस्ट कार्ड नहीं लिखा। ये गुरु भक्ति कह रहा हूँ। ये परिवार लाभचंद जी का परिवार, ये शांतिलाल जी का परिवार, ये कैसा गुरु भक्त परिवार था, और गुरु भक्त के परिवार द्वारा ही गुरु उद्घाटन हुआ। और इन्होंने, और वैसे कहूँ इनके लिए वल्लभ वाटिका उद्घाटन एक सामान्य सी चीज है। अरे जो व्यक्ति इतने मंदिर बना चुका, उपदान करा चुका, उसके लिए छोटी सी एक वल्लभ वाटिका क्या मतलब? कहाँ है वहां रहने वाले? और कहाँ इन्होंने विनती की गच्छाधिपति को कि भाई आप पधारो, मुझे उपदान कराना है। वो कहते चातुर्मास मैं नहीं आ सकता भाई, तो आप जाओगे, मैं वही आपकी निश्रा में उपदान कराऊंगा। चातुर्मास लुधियाना था, और लुधियाना वाले बहुत लोगों ने कहा उपदान का लाभ हमें दो, हमको दो, पर ये अड़ गए कि नहीं, लाभ मेरे को ही देना चाहिए। ये भी जिद अड़ गए, और इनकी जिद भी गुरु ने पूरी की। भाई पाली थाना में वासु पूज्य स्वामी जी का मंदिर, धर्मशाला में जीर्णोद्वार पूर्ण संपूर्ण नाम इसी व्यक्ति ने लिया, और कहते थे, इसके भाई ने दूसरों ने कहा आधा आधा मेरे के दो, कि आधी नहीं, मैं तो पूरी रोटी खाऊंगा भाई। और इतना ही नहीं, उन्हें मंदिर तो प्रतिष्ठा का भी संपूर्ण लाभ इस परिवार ने लिया, और न जाने कई के काम की है। ये तो मैं प्रशंसा नहीं, इनकी गुरु भक्ति का कह रहा हूँ। क्यों? इनकी इच्छा थी वहां की जो मूर्ति है वो मूर्ति गुजरा वाले से आई है, और कहते मेरे पिताजी माताजी इसकी पूजा करते थे, इसीलिए इस मंदिर को मैं ही बनवाऊंगा। भाई ये गुरु भक्ति है। हाँ, तो यह भी एक संयोग। और गुरु क्या चीज है, ये तो थोड़ा इसके विषय में, जिद के विषय में। और गुरु क्या चीज है समझो। जिन शासन में 3 तत्व हैं, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। देव तत्व और धर्म तत्व साइड में है, गुरु मध्य में केंद्र में है। गुरु मूल नायक है, गुरु मूल नायक है। गुरु का मतलब जो देव तत्व को भी जानता है समझता है, और जो धर्म तत्व को जानता है समझता है, वो गुरु तत्व। और गुरु एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, जो देव तत्व से मिला दे और गुरु धर्म तत्व से मिला, उसका नाम गुरु तत्व। बस जो गुरु अपने में ही उलझाए रखे वो गुरु तत्व नहीं है, समझना, वो गुरु तत्व नहीं है। गुरु तत्व जो व्यक्ति को, जीव को धर्म तत्व से जोड़ दे, देव तत्व से जोड़ दे, अपने से जोड़े, वो गुरु नहीं है। भाई समझना, जो उसको जोड़ दे वो धर्म, वो गुरु तत्व है। इसीलिए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने आचार्य सूत्र में कहा है, परमात्मा महावीर स्वामी जी से पूछा गया आपको कौन मानता है, भाव से आपको कौन मानता है? तो हाँ, परमात्मा उत्तर दिया, ये गुरु मन नहीं से मम मन नहीं। जो गुरु को मानता है वो मेरे को मानता है, जो गुरु में मन नहीं से मम न मने, जो गुरु को भी नहीं मानता वो मेरे को भी नहीं मानता। कितनी बड़ी बात कही परमात्मा ने। देखो, अपने ऊपर परमात्मा का भी उपकार है और गुरु का भी उपकार है। परमात्मा के उपकार में और गुरु के उपकार में क्या अंतर है बोलो?
परमात्मा के उपकार और अपने पर परमात्मा का अनंत उपकार है। देव तत्व के भी अनंत उपकार है और गुरु तत्व की अनंत उपकार है। दोनों उपकार में अंतर क्या है, क्या फर्क है दोनों के उपकार में? हाँ बोलो बोलो। और गुरु परमात्मा का एक ही उपकार और गुरु का एक उपकार। कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है, हरि कृपा तब जानिए, हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। मनुष्य जन्म का मिलना ये गुरु की नहीं परमात्मा की कृपा है। मानव में मिलना ये परमात्मा की कृपा है। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। और गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। वह संसार से मुक्त करने वाला, मानव को जन्म देने वाला, मानव बब देने वाला ये परमात्मा उपकार, और मुक्त करने वाला वो उपकार किसका है? गुरु तत्व का। मुक्त करे संसार, संसार से यदि मुक्त होना है तो गुरु तत्व चाहिए। यदि गुरु तत्व सही नहीं है, आप परमात्मा को पकड़ लो, भले भीतर परमात्मा को पकड़ो, यदि आपके पास गुरु सही नहीं है वो परमात्मा का तत्व की आपको आत्मा का लाभ नहीं दे सकता। मैना सुंदरी और सुंदरी की कहानी आप जानती हो। मैना सुंदरी और सुंदरी का दोनों का गुरु तत्व एक ही था। दोनों परमात्मा वितरा को मानते थे, अलग अलग नहीं था। पर मैना सुंदरी में इतना अंतर और सुंदरी के विचारों में अंतर, देव तत्व एक ही था। अरियंत मैना सुंदरी का देव तत्व अलग नहीं है और सुंदरी का भी देव तत्व अलग नहीं है, एक ही तत्व है। पर दोनों के विचारों में, दोनों में सिद्धांतों में, दोनों के जीवन जीने के ढंग में इतना अंतर कैसे? इतना अंतर कैसे? गुरु तत्व दोनों का अलग अलग था और गुरु तत्व के अलग के कारण ही ये सारा अंतर पड़ा। और जो मैना का गुरु तत्व था वो सुर सुंदरी को मिल जाता और सुर सुंदरी का जो गुरु तत्व था वो मैना को मिल जाता तो कहानी अलग हो जाती। तो महत्व किसका है? गुरु तत्व का। गुरु तत्व, इसीलिए गुरु कितनी ऊंची चीज है। परमात्मा को पकड़ने के छोड़ो, गुरु को पकड़, गुरु को सम्यक। इसीलिए परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं। और गुरु तत्व कैसे मिलता है पता है? खोजने से नहीं, प्रार्थना करने से मिलता है। परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं और पूजा करके भाव पूजा चैत्य वंदन करते हैं और चैत्य वंदन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आई किसके लिए? परमात्मा की भक्ति के लिए, देवाधिदेव तीन लोक के नाथ की भक्ति के लिए, और उसे प्रार्थना करते हैं। जय विराय जग गुरु हो ममा मतुआ प्रभावो, तेरी जय हो ममा मतु, तेरे प्रभाव से मेरे को मिले। हो ममा मतुआ प्रभावो, तेरे प्रभाव से मेरे मिले। क्या क्या? सुहगुरु योगो तब सेवना भव खंडा। सुहगुरु योगो, शुद्ध गुरु का योग। तेरे प्रभाव से मेरे को क्या मिले? शुद्ध गुरु का योग। कितनी बड़ी गुरु तत्व कितना ऊंचा है। गए परमात्मा के पास पूजा करने के लिए और वहां से भी उसकी मांगनी किसकी कर रहे हैं? सुहगुरु योगो, शुद्ध गुरु का योग। कितना बड़ी चीज है भाई। गुरु क्या चीज है? गुरु तो बहुत ऊंची चीज है। गुरु तुल्य न कदाचन, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसके गुरु के उपकारों की तुलना की जा सके। न कश्चन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है गुरु का उपकार की तुलना की जा सके। एक बात पूछूं आपसे, और हमारी बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। कहूं, दुनिया के सारे काम गुरु के बिना हो सकते हैं। घर गृहस्थी के दुनिया के कौन से काम में आपको गुरु की जरूरत है? हो सकती है ना? तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? कौन सा काम ऐसा आपका जो गुरु के बिना नहीं हो सकता? बोलो।
जरूरत है? कौन सा काम में नहीं हो सकता? कौन सा काम ऐसा है जो गुरु के बिना नहीं हो सकता? जरूरत है। कब जरूरत पड़ती है बोलो? बहुत गहरा तत्व है, प्रश्न बड़ा गहरा है। दुनिया के सारे काम A to Z हम अपनी मनमर्जी से करते हैं। कहा गुरु के, ना गुरु की परवाह करते, ना परमात्मा की आज्ञा की परवाह करते हैं। कौन सा काम ऐसा है? जरूरत क्यों करती है? गुरु की जरूरत क्यों? मैं आपसे पूछूं, गुरु का उपयोग आज तक हमने राग बढ़ाने, दुनिया के प्रति राग बढ़ाने के लिए किया कि राग कम करने के लिए किया है? गुरु का उपयोग लोभ संज्ञा बढ़ाने के लिए किया है कि परिग्रह कम करने के लिए किया है? तो क्या किया है? गुरु का उपयोग हम किस काम के लिए कर रहे हैं? गुरु का उपयोग किस काम के लिए? सांसारिक रुकावटें आ रही हैं, उन काम के लिए हमारा गुरु का उपयोग कर रहे हैं। कोई आत्मा के लिए हम गुरु तत्व का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कितना भी कह लो गुरु, आखिर में याद यही है। और गुरु की वही आज्ञा अच्छी लगती है जो हमारे मन के अनुकूल हो, और वही आज्ञा मानते होते नहीं मानते जो हमारे मन के अनुकूल हो। कौन सी आज्ञा मानते हो? जो प्रतिकूल हो वो मानने के लिए कहाँ तैयार है हम? सौभाग्य है, परम सौभाग्यशाली है। मन के अनुकूल हो या न हो, कि प्रतिकूल हो, वो गुरु की आज्ञा जो मान लेता है वो धन्य है। वो भक्त जो धन्य है, वो भक्त धन्य है, वह शिष्य जो अपनी इच्छाओं का त्याग करके भी गुरु की आज्ञा को महत्व देता है। तरने वाला तो वही है, तरने वाला तो वही है, बिल्कुल। एक छोटी सा प्रसंग, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने अभी सन्यासी ने बते, नरेंद्र नाम था उनका। जाते थे नरेंद्र भाई, नरेंद्र दत्त जाता था, अपने गुरु के पास बैठता था, सत्संग करता था, चला जाता था, और गुरु भी उसको बहुत सम्मान देता था। न जाने एक दिन घटना घटित हो गई। नरेंद्र आए, गुरु को साष्टांग दंडवत किया, गुरु ने कोई ध्यान नहीं दिया, मुंह फेर लिया, बात ही नहीं की, उपेक्षा कर दी। दूसरा दिन भी था, नरेंद्र आए, बिल्कुल वैसे कैसे किया, उपेक्षा कर दी। 5-7 दिन तक कैसे चला। नरेंद्र के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई, आता साष्टांग दंडवत करता और गुरु तो उपेक्षा कर देते। ऐसे कोई उपेक्षा करे, एक दिन भी उस गुरु के पास जाने को तैयार हो? इसीलिए गुरु वो जो राग का पोषण करे, हमारे मान कषाय बढ़ाए, वो गुरु को चुनते हैं हम। हमारा मान कषाय बढ़ना चाहिए, वो गुरु को चुनते हैं हम। इसीलिए गुरु का भी हम वैभव देखते हैं। गुरु का क्या देखते हैं? वैभव देखते हैं, गुरु का वैराग्य नहीं देखते। वैभव से भी गुरु की तुलना करते हैं, गुरु बड़ा है, छोटा है, कैसा 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 नहीं। संयम जीवन से उसकी तुलना नहीं, वैभव से तुलना करने चल रहे हैं हम भी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। नरेंद्र ने आना बंद नहीं किया। और यदि हम, और एक दिन पूछ लिया उसने, तू ऐसा, मैं तेरे से बोलता नहीं, मुंह फेर लेता हूँ, परांगमुख हो जाता हूँ, तू क्यों आता है? उसने कहा, आप मेरे से बोले या ना बोले, आप मेरे सन्मुख रहे या परांगमुख हो जाए, आप मेरे को उपेक्षा करें, कुछ भी करें, वो आपका काम, मेरा शिष्य का काम क्या, मुझे वो देखना है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी है जिस किसी को भी तुम गुरु मानती हो, जिस किसी को भी गुरु मानते हो। और यदि भक्ति तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, यदि गुरु ने एक दिन भी, 1 घंटा भी आपकी उपेक्षा कर दी, तो जिस गुरु के तुम बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, भक्त बनाकर छोड़ो, वो तो छूट जाएगा, अलग बात है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भी उस गुरु की निंदा भी चालू कर दोगे। क्या चीजें हैं यार, क्या गुरु तत्व के विषय में बात करें।
परमात्मा के मंदिर में जाकर भी हम गुरु तत्व को मानते हैं। गुरु तो ऐसी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें हैं। और जिसको गुरु मिल गया, जिसको गुरु मिल गया, उसका ही बेड़ा पार है, उसका ही बेड़ा पार है। इसीलिए सब काम गुरु को छोड़ते रहो। आज आपका भोजन, कल्पना करो यहाँ नवकारसी है, यहाँ आपके घर का भोजन है, भोजन अच्छा नहीं मिला आपके, तो कहते यार आज दिन बिगड़ गया, मज़ा नहीं आया। भोजन अच्छा नहीं मिला, स्वाद नहीं मिला, नमक मिर्च कम ज़्यादा मिला, तो क्या कहती हो? आज मज़ा, आज कल खाएंगे यार, कल खाएंगे, तो पूरा दिन बिगड़ता है। और सीजन बिगड़ गया तो 4 महीने बिगड़ गए। सीजन बिगड़ा तो भाई दोबारा 4 महीने का फिर सीजन आएगा, 4 महीने बिगड़े। और अचार साल में एक बार डाला जाता है, एक बार डाला जाता है ना, कैरी का अचार 2-3 बार तो नहीं डाला ना। और अचार यदि बनाया और बिगड़ गया तो कितना बिगड़ा समय, कितना समय बिगड़ा? साल भर। भोजन बिगड़ा तो 1 दिन, सीजन गया तो बिगड़ा तो है, और आचार बिगड़ा तो। और दूसरी बात कहूँ, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो कितना बिगड़ा, कितना समय बिगड़ा, कितना समय बिगड़ा, पूरी जिंदगी बिगड़ी। तलाक देते रहो, लेते रहो, पूरी जिंदगी बिगड़ी। और याद रखना, और गुरु नहीं मिला तो भव बिगड़ गए। ऐसा इसीलिए गुरु का महत्व है सबसे ज़्यादा। परमात्मा भले ही मिल जाए, पर परमात्मा स्वरूप का जो स्वरूप है वो बताने वाला गुरु है, गुरु है। ऐसा गुरु, गुरु पूनम के दिन आज गुरु की वाटिका में आए हैं, गुरुग्राम वाले आए हैं, और सारे गुरु भक्त आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम भी गुरु भक्ति का मतलब होता है गुरु के समर्पण। ऐसी गुरु भक्ति जैसे गुरु गौतम के पास थी। गुरु गौतम के कितने शिष्य, 50,000 केवल ज्ञानी का गुरु, पर उसको शिष्यों का मोह नहीं था, परमात्मा के प्रति उसके प्रेम था। यदि 2 पैसे हमसे बढ़ जाते हैं तो परमात्मा से प्रेम खत्म होकर संसारिक लोगों के प्रति प्रेम आ जाता है हमारा, ये नहीं। तो ऐसा गुरु भक्ति जैसे गुरु गौतम के पास गुरु गौतम की थी, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी गुरु भक्ति आप में और मेरे में। समय बहुत हो गया भाई, समय बहुत हो गया। ऐसी गुरु भक्ति आप में और मेरे में, सब में आए। और इसी भावना के साथ गुरु गौतम स्वामी जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आप सबको इस सूचना देने में आते हैं कि अब कल से जो निरंतर और प्रतिगमन यही होगा, शाम का प्रतिगमन, शाम का आज का के रोज रोज भाइयों का प्रतिगमन यहीं पर होगा। आप इसकी नोंद ले लें। और ज्यादा से ज्यादा तादाद में, हालांकि कहने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, टाइमिंग सब है। रोज का प्रवचन 9 बजे, 9 बजे अपना मानी बंदर हॉल में होगा। और प्रतिगमन शाम का यही होगा। और पर्षण के लगभग 10 दिन हम थाना उपाश्रय में ही रहेंगे। क्या बात है गुरु जी, हमारो अंतर्नाद थाना नहीं में ही रहेंगे। और सूचना देना बोल दे। नौकर आए हुए श्री संघ को और सभी मेहमान को बारगाम से भी जो आए पधारे हैं, और आज की नौकारसी के लाभार्थी परिवार श्री लाभचंद जी लाल देवी मुनहानी जैन परिवार की ओर से भी आज की संपूर्ण नौकारसी का लाभ है। आए हुए मेहमान एवं और गुरुदेव को आज प्रथम इस वल्लभ वाटिका में बहराने का विनती करो सबको कि मेरी ओर से नवकारसी का लाभ है, पूरा संघ देते जा। खड़ा हो जा तू। हाँ बोलो। आज का नवकारसी का लाभ हमारे परिवार को मिला है, तो मेरी सबसे प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सब नवकारसी यहाँ पर करके जाएं और उसका लाभ हमारे परिवार को दें। धन्यवाद। पचखान और गुरुदेव आपको भी नवकारसी का जो गोचरी बनानी है उसका छठ पाना उपवास
पानार और उपवास दोनों का पचकान आ जाएगा। पानार भी आ पढ़ार जाएगा और उपवास का पचकान। वर्षित बालों का छठ है तो साहू लघुत्तम केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। साहब जी पानहार का पचकान बाकी है पीछे। प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जति शासनम। हाँ पानार का पचकान जिनका बाकी है। पानार पोर्सिम सार पोर्सिम मुठी से पचकाई अनंतना भगवान ससम बच्चन कालेम स्वामी स्वामी मत्राकारम सब त्यागरम होसी रही। आज की इस गुरु भक्ति के बाद सामूहिक प्रभावना का लाभ श्रीमान साहब मांगीलाल जी परिवार द्वारा दी जा रही है। आपकी बुरी बुरी अनुमोदना आपके संपूर्ण परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद। बुरी बुरी अनुमोदना। वल्लभ जी तारणहार हुए कलयुग में वो अवतार हुए पंजाबन बुल्लन वल्लभ नो पंजाब केसरी वल्लभ नो। लाड़ू की प्रभावना बाहर रखी श्रीमान साहब उदय भाई मांगीलाल जी परमार के परिवार द्वारा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तू जन्म सूझनो पाया से दौड़ो जैनो चमकाया से माता इच्छियादा लाल होया दीप चंद दपत कमाल होया। वल्लभ जी तारणहार हुए कलयुग में वो अवतार हुए पंजाबन बुल्लन वल्लभ नो पंजाब केसरी वल्लभ नो। मैं ममता को मन से हटा ले थोड़ी गुरु की भक्ति मना ले नसीबा तेरा जाग जाएगा। हाजी नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा। मेरी पूजा ओ गुरु गोविंदा ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा ओ गुरु भगवंता ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा ओ गुरु भगवंता ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा ओ गुरु भगवंता ओ गुरु मेरा पार ब्रह्मा। आज की इस भक्ति में अगर त्रुटि रह गई हो हाँ जी डीजे सभी जन अभी भी खड़े हैं हमारे गुरु भक्त आज झूमना चाहते हैं मस्ती में तो कहेंगे लगाओ जल्दी जल्दी फटाफट फिर से चलिए सेम 2 3 4 गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपको आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ वल्लभ मेरे गुरुदेव विजय वल्लभ